जगह जगह उपदेश भी दिए, समौषण भी लगे, और महावीर का आकार नहीं, महावीर का आचार भी वंदनीय है। आचार देखिए महावीर का, 5 महाव्रत वाला आचार मुनियों के लिए और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत वाला। श्रावकों, अहिंसाणुव्रत कहता है जानबूझ के किसी तरह की हिंसा नहीं करना, पटाखे फोड़ना भी एक तरह की हिंसा है, बेमतलब किसी को सताना भी हिंसा है, बुरा सोचना भी हिंसा है। मन वचन काय से कोशिश करिए, हिंसा से बचिए। और अगर तुम भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हो तो एक संकल्प जरूर करो, सामूहिक रूप से एक संकल्प तो होना ही चाहिए। श्रमण संस्कृति वालों को एक संस्कार करना ही चाहिए, जब भी घर में कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, तो ना रात में खाएंगे ना खिलाएंगे। पूरे मंडप में हाथ ऊपर करके बताइए सामूहिक रूप से इस नियम को कौन कौन फॉलो करेंगे। ना रात को खाएंगे, सामूहिक। व्यक्तिगत आपकी समस्याएं हैं तो आप जानो, बाकी सामूहिक कार्यक्रमों में रात को ना खाएंगे ना खिलाएंगे। कितने लोग ये संकल्प करेंगे? अशोक जी, आपने तो कम्युनिटी का नियम ही बना रखा है कि ना रात को खाएंगे ना खिलाएंगे। अच्छा, इतने ही लोग हैं, बाकी लोग खाएंगे और खिलाएंगे। ये नियम जरूरी है। आप व्यक्तिगत परेशानी के कारण से रात में खाते हैं, वो अलग विषय हो गया, लेकिन सामूहिक रात्रि भोज दे रहे हैं और खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी, ये परंपरा को लजाने वाली बात है। और दूसरी बात, आपके किसी भी फील्ड के दोस्त हों, कितना ही आपका प्रभाव और कितने ही आपसे जुड़े हुए लोग हों, दूसरा नियम ये होना चाहिए, नॉन वेज, शराब और नशा। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह स्तर के होटल में क्यों ना हो, लेकिन नॉन वेज, नशा और शराब ना उपयोग करेंगे ना करवाएंगे। इसके लिए तो सबके हाथ ऊपर होना ही चाहिए। और अम्माओं को क्या पड़ा है, हाथ ऊपर करो। आप कहोगे महाराज जैन सभा की समाज में ऐसा क्यों करवा रहे? ऐसा इसलिए करवा रहे कि भले आप ना करते हो, लेकिन दूसरे करते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। कि अपन नहीं जाएंगे, उस काउंटर पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपन भाई बुलाया है तो जाएंगे। देखो, बहुत गंभीर मुद्दा है। युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो कोई युवा दोस्तों के चक्कर में गलत रास्ते चले जाते हैं। इसलिए जहां नॉनवेज हो, शराब हो और नशा हो, ना उस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे न कराएंगे। किसी इस स्तर के आदमी ने आपको बुलाया और जाना जरूरी है तो जाएंगे सही, लेकिन अपना बाया दाया बाया व्यवहार निभाएं और बाहर निकल जाएं, खाएंगे नहीं। तीसरी बात, इसमें दोनों बातें आ गई। शाकाहारी मांसाहारी जहां होटल लिखा होता है ना, भूखे रह लेना, लेकिन मिक्स वाले होटल में कभी मत जाना, नहीं तो आपका शाकाहार का व्रत उसी दिन खत्म हो जाएगा। बर्तन एक ही रहते हैं, चूल्हा एक ही रहता है और काम करने वाले एक ही रहते हैं। अपने को भ्रष्ट करना हो, महावीर स्वामी और महापुरुषों ने, आचार्यों ने बरसों बरस जो इज्जत कमाई, जो साख खड़ी की, उसे भी धूल में मिलाना हो तो ऐसे काम करो। पुरखों ने ये साख कैसे बनाई, आज आम इंसान कहता है जैनी का मतलब एक शाकाहारी श्रेष्ठ शुद्ध इंसान, जो रात में नहीं खाता होगा, जो छान के पानी पीता होगा। और आप अगर मित्रों के सामने बोलें कि मुझे तो चलता है, आपने अपनी नहीं
श्रमण परंपरा की बेइज्जती कराई। दूसरी बात ये हो गई, पहली बात रात में न खाना न खिलाना। व्यक्तिगत तौर पर जो परिस्थिति बनती है उससे अपने स्तर से निपटो, सामूहिक तौर पर इसको रोक लगाओ। हमको बता रहे थे कई लोग कम्युनिटी में इसलिए नहीं आते, बोले यहाँ रात को खाने को नहीं मिलता। तो आज तुम कम्युनिटी से बचोगे तो रात में वो नरक मिलेगा कि जहाँ दिन ही नहीं होता है, रात में ही खाते रहो, खिलाते रहो और खाने को कुछ नहीं मिलता। इंसान है, जिन धर्म पाया है नियम को फॉलो करेंगे कल्याण होगा। और महाराज जी कह रहे हैं जमी कंद आलू प्याज वगैरह, उसमें इतनी तो सावधानी बरो, कम से कम इतना तो विवेक रखो कि धार्मिक कार्यक्रम हों। कोशिश करो पारिवारिक कार्यक्रम में भी जमी कंद से बचो, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में तो किसी भी स्तर का लहसुन प्याज आलू वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सामूहिक कार्यक्रम में तो लगाम लगा लो। इतनी बातें किए जा रहे हैं, सुन कम रहे हैं, सुना ज़्यादा रहे। देखो भाई, आप जो कह रहे हैं हमारे मन में जो है सो कह दिया। हमारे चातुर्मास में हम आपसे कुछ भी लेके नहीं जा रहे, लेकिन अगर ये संकल्प 1000 लोगों ने कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा चातुर्मास सार्थक हो गया।